मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो 3 स्थान जहां गांधी जी ने सफलतापूर्वक सत्याग्रह शुरू किया था। नेम द 3 places where गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह सक्सेसफुली। इन 1916 he started सत्याग्रह at चंपारण बिहार against the oppressive plantation system. In 1917 he started सत्याग्रह at खेड़ा district Gujarat in favor of peasant for reduction in land revenue. In 1918 he started सत्याग्रह again in Gujarat for cotton mill workers. 1916 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में नीलहे किसानों के लिए सत्याग्रह शुरू किया। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किसानों के द्वारा भूकर को कम करने की मांग के लिए किया। 1918 में उन्होंने फिर अहमदाबाद गुजरात में किया सत्याग्रह आंदोलन कॉटन मिल वर्कर्स, सूती कपड़ा उद्योग वस्त्र के मजदूरों के लिए। और 1919 में उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। तो रॉलेट एक्ट को पास करने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि उनके अगेंस्ट जितने भी राजनीतिक कोई भी आंदोलन शुरू हो उसको वो दबा दें, क्योंकि इस एक्ट के जरिए उन्होंने पावर ले ली थी कि वो किसी भी लीडर को बिना कारण बताए 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। तो जगह जगह इसका विरोध हुआ। 10 अप्रैल 1919 को जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला, जिसमें किसका विरोध कर रहे थे वो, इस रॉलेट एक्ट का। उसको दबा दिया गया और पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर के आसपास के गांव के लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, क्योंकि वो क्या करने के लिए इकट्ठे हुए थे, बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए, और उन्हें उस मार्शल लॉ के बारे में नहीं पता था। जनरल डायर वहां आए, उन्होंने सारे जो बाहर निकलने के रास्ते बंद किए और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें हजारों घायल हो गए और सैकड़ों मर गए। ये जो घटना थी, दुर्घटना ही कहेंगे इसको, कि अच्छी घटना तो थी नहीं स्टूडेंट्स। तो इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। On 13th April 1919, people gathered at Jallianwala Bagh to celebrate famous festival Baisakhi and peaceful procession against discussion against this unjust Rowlatt Act. They were unaware about the imposition of martial law. General Dyer came there and started open fire. In this, thousands were wounded and hundreds were died. This incident was known as Jallianwala Bagh massacre. On hearing this news, people came on street to oppose this. लोग सड़कों पे उतर आए, जगह जगह विरोध होने लगा। अब what did Britishers do to suppress this? क्या किया अंग्रेजों ने इसके लिए? अंग्रेजों ने जितने भी सत्याग्रही थे उनको पकड़ा और उन्हें क्या कहा कि उनको कहा रेंग कर, सड़क पर रेंग कर चलो और जमीन पर अपनी नाक रगड़ो, और जितने भी अंग्रेज जो ऑफिसर हैं उनको सलाम करो। क्या कहा स्टूडेंट्स उन्होंने कि क्रॉल ऑन द रोड, रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड एंड डू सलाम टू। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट वाज द मूवमेंट ऑफ पीजेंट ऑफ अवध। अवध के किसानों का विद्रोह क्या था और उनकी मांगे क्या थी, व्हाट वर देयर डिमांड्स and what did they do to fulfill their demand. तो इस वीडियो में अब हम शुरू करते हैं कि what was the movement of peasant of Awadh. The movement of peasant of Awadh was started by Baba Ramchandra, who himself was an indentured labor and later on he became a sannyasi. इस आंदोलन को शुरू करने वाले थे बाबा रामचंद्र, जो कि पहले क्या थे, उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर थे, जिनको यहाँ से बाहर ले जाया गया था जबरदस्ती प्लांटेशन फील्ड पे काम कराने, और बाद में वो क्या बन गए, सन्यासी। तो अब इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, अवध के किसानों के आंदोलन को। इस आंदोलन में किसानों की मांगे क्या थी, क्या मांग कर रहे थे विद्रोही? वो चाहते थे एक तो कर में कमी की जाए, क्योंकि भू कर कम करने की वो कर रहे थे, और बेगार को समाप्त किया जाए, और जितने भी पूंजीपति हैं उनका
जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाए। व्हाट वर द डिमांड ऑफ पीजेंट ऑफ अवध? दे डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ बेगार, दे डिमांडेड रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड दे वांटेड सोशल बाइकआउट ऑफ द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड नाई धोबी बंद। उन्होंने नाई धोबी बंद आंदोलन किया था कि वो पूंजीपतियों को, जो जमीन के मालिक हैं, उनको नाई और धोबी की सुविधाएं नहीं देंगे, ना वो उनके कपड़े धोएंगे ना उनके बाल काटेंगे। अब इस जो आंदोलन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भी बाबा रामचंद्र के साथ पूरे अवध में घूमे और उन्होंने अवध किसान सभा बनाई और एक ही महीने में इसकी 300 जो है ब्रांचेस पूरे अवध में स्थापित की गई। तो क्या किया इसमें कि गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू along with बाबा रामचंद्र extensively toured the whole Awadh and set up Awadh Kisan Sabha, and within 1 month its 300 branches were established in the whole Awadh. अब ये आंदोलन फिर क्यों खत्म हुआ? क्योंकि जो स्थानीय नेता थे उन्होंने गांधी जी के नाम पे लोगों को कहना शुरू किया कि कर मत दो, डू नॉट पे चौकीदारी टैक्सेस एंड अदर टैक्सेस on the name, local leaders on the name of Gandhi ji asked people do not pay taxes. और दूसरा उन्होंने क्या किया? They started looted the bazaars and food grains hoardings. वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक। एक तो जो असहयोग आंदोलन कैसे जन आंदोलन बना, दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि अवध के किसानों का आंदोलन क्या था, तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे और उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गांधी जी रोट इन हिज बुक हिंद स्वराज that British Raj is there only due to the cooperation of Indians, and if we do not cooperate with them, British Raj would be collapsed within 1 year. And गांधी जी ने जब ये मूवमेंट शुरू करनी थी असहयोग आंदोलन, तो उन्होंने कहा कि ये जो आंदोलन है इसको हम एक साथ जन आंदोलन की तरह, मास मूवमेंट की तरह शुरू नहीं करेंगे, इसको हम अलग अलग चरणों में शुरू करेंगे ताकि जिस जगह भी ब्रिटिशर्स हमारी बात को मान जाएंगे तो इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। तो दिस एनसीएम वाज अनफोल्डेड इन मैनी स्टेजेस। एंड व्हाट वर द स्टेजेस? ये एक क्वेश्चन आता है। इन द फर्स्ट स्टेज पीपल सरेंडर टाइटल्स अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिशर्स। In second stage, students, teachers and lawyers, they left school, colleges and courts. In the third stage, civil servants, they resigned from their jobs. In the fourth stage, people boycotted foreign goods. उन्होंने किसको प्रमोट कर दिया था? खादी को, कि अब हम क्या पहनेंगे? खादी, और हम बाहर से लाई हुई चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। Traders also decided they do not trade in foreign goods. तो स्टूडेंट्स, ये जो असहयोग आंदोलन था इसके बारे में गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था कि भारत में अंग्रेजों का राज तभी तक है जब तक हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन हम उनके साथ सहयोग करना बंद कर देंगे, 1 वर्ष के अंदर ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। तो जब इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन में उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो इस आंदोलन को जब शुरू किया तो गांधी जी ने कहा इसको हम एकदम जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, इसको हम अलग अलग चरणों में शुरू करेंगे, क्योंकि जिस चरण पे भी ब्रिटिशर्स हमारी मांग को मान लेंगे तो फिर उस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आंदोलन था ये किन चरणों में ऐसे शुरू हुआ। सबसे पहले चरण में अंग्रेजों ने जो टाइटल दिए हुए थे, लोगों ने उन टाइटल्स को सरेंडर कर दिया। सेकेंड स्टेज में जितने भी छात्र थे, टीचर्स थे और वकील थे, उन्होंने स्कूल, कॉलेज और कोर्ट में जाना बंद कर दिया। जो ये इसमें थे सिविल सर्वेंट्स थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और लोगों ने कहा कि फोर्थ स्टेज में लोगों ने कहा कि वो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे और विदेशी चीज़ों की होली भी जलाई गई। और फिर जो ट्रेडर्स थे, जो फॉरेन गुड्स का ट्रेड करते थे, उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा हम विदेशी चीज़ों को ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। इस तरह ये जो आंदोलन था ये विभिन्न चरणों में शुरू हुआ।
अब हर चरण के साथ लोग उसमें जुड़ते गए। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये आंदोलन इस तरह जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ अलग चरणों में, तो ये शहरों में धीमा क्यों पड़ गया? वाई दिस मूवमेंट NCM स्लो डाउन इन सिटीज? तो एक उसमें सबसे पहले कि खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड पुअर वर्किंग क्लास पीपल कुड नॉट अफोर्ड खादी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दे स्टार्टेड परचेजिंग ब्रिटिश मिल क्लोथ, जो कि क्या था, सस्ता भी था और ड्यूरेबल भी था। दूसरा क्या था कि स्टूडेंट, टीचर्स एंड लॉयर्स दे जॉइन बैक स्कूल, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स, क्योंकि जो भारतीयों के स्कूल, कॉलेज, हिंदी मीडियम और कोर्ट वो बनने में बहुत टाइम लगना था, तो उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं बचा था। इसीलिए शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ गया। एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ जाता है बच्चों कि व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ NCM ऑन इकोनॉमिक फ्रंट? आर्थिक क्या उसके प्रभाव पड़े? तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्ट था दैट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। हमारा जो इम्पोर्ट था वो लगभग आधा रह गया था, 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गया था। दूसरा क्या था कि जो खादी उद्योग था, भारतीय वस्त्र उद्योग था, वो बढ़ गया था, क्योंकि लोगों ने अंग्रेजी चीज़ों का, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया था और उन्होंने कहा था हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो भारतीय वस्त्र उद्योग तरक्की कर गया था। तीसरा क्या था कि ट्रेडर्स ने कहा था कि वो फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो गया था, भारतीय वस्त्र और भारतीय चीज़ों की मांग बढ़ गई थी। तो इस वीडियो में हमने एक तो NCM के प्रभाव वो पढ़ लिए। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे।